हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी। लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो आपको वो समाचार देता है जो आपको दूसरे रास्तों से नहीं मिलते। आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है। हम आज अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार जंग और उसको और खराब करने में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रोल के बारे में विशेष रिपोर्ट लेकर आए हैं। यह समझने की कोशिश की गई है कि अगर अमेरिका जैसे बड़े देश का राष्ट्रपति ऐसे विचलित दिमाग का हो जो सिर्फ डॉलर कमाने पर केंद्रित हो और उसे दुनिया के किसी भी देश या समाज से कोई लेना देना ना हो, तो विश्व भर में कैसी हालत पैदा हो सकती है। एक भारत के बड़े पत्रकार ने हाल ही में कहा है कि ये हमारी बदकिस्मती है कि एक रोग यानी दुष्ट देश अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है जिसने दुनिया भर में बेचैनी फैला रखी है। ऐसे में जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर पाबंदियां सख्त से सख्त किए जा रहे हैं, अपने मित्र देशों को भी नहीं बख्शा जा रहा, नाटो देशों से जबरदस्ती उनकी रक्षा के लिए ज्यादा धन लेने में कामयाब हो रहे हैं और सऊदी अरब के बादशाह को एक फोन करके $5 करोड़ रंगदारी ले रहे हों, उनसे कैसे कोई अच्छाई की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने चीन के साथ भी व्यापार जंग छेड़ रखी है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा ट्रेड वार खत्म होता नजर नहीं आ रहा, जिसे समाप्त करने के मकसद से दोनों देशों के प्रतिनिधि शुक्रवार को यानी आज ही वॉशिंगटन में एक मंच पर मिल रहे हैं। बातचीत हो रही है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात से पहले ही चीन के $200 अरब के उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला ले लिया है, यानी नए टैक्सेस लगा दिए हैं। बीबीसी के मुताबिक बढ़ाए गए टैरिफ यानी टैक्सेस कुछ ही घंटों में लागू हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन ने समझौते की शर्तों को तोड़ा है, इसलिए अमेरिका ने यह फैसला लिया है। फ्लोरिडा में बृहस्पतिवार को एक रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, आपने देख लिया होगा कि हमने उन पर नए टैरिफ लगाए हैं क्योंकि उन्होंने समझौते की शर्तों को तोड़ा है। यही वजह है चीन के उप प्रधानमंत्री लियू ही यहां आ रहे हैं। वो हमारे साथ समझौता करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो समझौते को तोड़ेंगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये ट्रंप की खूबी है कि हुकूमत में है, उसके बाद भी भीड़ में जाकर के लोगों की सपोर्ट लेने वाली बात, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मजबूत रखने की कोशिश करते रहे हैं। हालांकि पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़े पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि जब हम अपोजिशन में होते हैं तो पब्लिक की पसंद की बात करते हैं और जब हुकूमत में होते हैं तो रियलिज्म पर बात होती है और जो सच्चाई, धरातली सच्चाई होती है उसी के हिसाब से बोलना होता है। सरकार में रहते हुए ज्यादा एहतियात से बात करनी होती है। लेकिन ट्रंप साहब हमेशा भीड़ में जाकर के अपने हक में नारे लगवाने के लिए ऐसे बयान देते हैं जिसमें लोगों की उनको बजाहिर सपोर्ट रहे। देश के लिए अच्छा हो या बुरा हो, उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। उधर दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका के इस अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड कदम का जवाब देने की बात कही है। चीन की फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता गाओ फेंग ने कहा है कि चीन अपने वचन का पक्का है और वे अपनी बातों से कभी नहीं पलटते। गाओ फेंग ने आगे कहा कि चीन उम्मीद करता है कि अमेरिका इस व्यापारिक बातचीत को सफल होने देगा। वह दोनों देशों के बीच पैदा हुई समस्याओं को बातचीत से हल करने में सहयोग करेगा। ये चीन कह रहा है अमेरिका के बारे में। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के हितों का ख्याल रखा जाए, लेकिन हम ये भी बताना चाहते हैं कि चीन अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कैपेबल यानी काबिल भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी बताया है कि उन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से एक बहुत ही अच्छा खत मिला है। ट्रंप ने जल्दी ही जिनपिंग से बात करने की उम्मीद भी जताई है। अमेरिका और चीन के बीच पिछले साल जुलाई में ट्रेड वार यानी व्यापार जंग शुरू हुई थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडराने लगा। इस ट्रेड वार को खत्म करने के लिए दिसंबर में बनी आपसी सहमति पर अमल करने के लिए दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 6 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि लगभग $200 अरब की चीनी वस्तुओं पर लगने वाले आयात कर को इसी सप्ताह बढ़ाया जाएगा। उस वक्त उनका कहना था कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत बहुत धीमे आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करके कहा और ये कहा कि 10 महीने से चीन $50 अरब की वस्तुओं पर अमेरिका को 25% और $200 अरब की वस्तुओं पर 10% टैक्स दे रहा है।
हमारी अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन के लिए यह पैसा मायने रखता है। इस 10% को बढ़ाकर शुक्रवार को 25% किया जाएगा, जो अब लागू हो रहा है। चीन ने 325 अरब डॉलर का और सामान भी आया है चीन से, यह ट्रंप का कहना है। चीन से 325 अरब डॉलर का और भी सामान आया है जिस पर आयात कर नहीं लगाया गया, लेकिन इन पर भी जल्द ही 25% का आयात कर लगाया जाएगा। चीन के साथ ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, लेकिन यह काफी धीमी गति से चल रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप को बार बार शिकायत है कि बातचीत हो और जल्दी से फाइनल हो जाए, क्योंकि वो फिर से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले इस साल की शुरुआत में ट्रंप ने यह कहते हुए आयात कर में बढ़ोतरी करने से मना कर दिया था कि चीन के साथ बातचीत जारी है। चीन के वाइस प्रीमियर यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लियू ही इसी हफ्ते बातचीत आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस कदम से चीन पर दबाव बढ़ेगा। इससे पहले अप्रैल में अमेरिका के रेवेन्यू सेक्रेटरी स्टीव म्यूचिन ट्रेड डील पर बात करने के लिए बीजिंग गए थे। उनके अनुसार बातचीत सकारात्मक रही थी। अब तक अमेरिका चीन पर व्यापार के लिए गलत तरीके अपनाने का आरोप लगाता रहा है और 250 अरब डॉलर की चीनी वस्तुओं पर आयात कर लगा चुका है। इसके जवाब में चीन ने 110 अरब डॉलर की अमेरिकी वस्तुओं पर आयात कर लगाए हैं और इसे इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड वार करार देते हुए इसका आरोप अमेरिका पर लगाया है। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ व्यापार असंतुलन पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बड़ी व्यापारिक जंग का ऐलान किया है, जिसमें चीनी वस्तुओं के आयात पर 60 अरब डॉलर का शुल्क यानी टैक्स लगा दिया गया है। चीन ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर 3 अरब डॉलर का शुल्क लगाने की घोषणा कर दी। 25 साल के इतिहास में चीन के साथ अमेरिका की यह सबसे तीखी व्यापारिक जंग है। माना जा रहा है कि यह तनाव एक नए किस्म के वार यानी युद्ध में बदल सकता है। यह बात मार्च 2018 में कही गई थी कि जो अब दुरुस्त साबित हो रही है। अमेरिका का मानना है कि पेटेंट को लेकर चीन लगातार समय सीमा का उल्लंघन कर रहा है। ट्रंप बहुत समय से व्यापार असंतुलन कम करने की बात कहते रहे हैं। अमेरिका जिन देशों के साथ व्यापार कर रहा है उनमें चीन के साथ उसका व्यापार असंतुलन सबसे ज्यादा है, यानी अमेरिका कम पैसे का सामान बेच पाता है, चीन ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और यह संतुलन जो बैलेंस होता है वो अमेरिका के नुकसान में है। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर नया शुल्क लगाया है। चीन का कहना है कि ट्रंप के जरिए की गई घोषणा एक पक्षीय और संरक्षणवादी यानी रिजर्वेशनिस्ट है और यह कि अमेरिका ने बहुत बुरी मिसाल कायम की है। ट्रेड वार को कारोबार के जरिए जंग कह सकते हैं। किसी दूसरी जंग की तरह इसमें भी एक देश दूसरे पर हमला करता है और हमला करने वाला देश दूसरी तरफ से पलटवार के लिए तैयार भी रहता है। इसमें हथियारों की जगह करों यानी टैक्सेस का इस्तेमाल करके विदेशी सामान को निशाना बनाया जाता है। ऐसे में जब एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर टैरिफ यानी टैक्स बढ़ाता है तो दूसरा देश भी इसके जवाब में ऐसा ही करता है और इससे दोनों देशों में टकराव बढ़ता है। इससे देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं, उस पर असर पड़ता है, जिससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव भी बढ़ता है। अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध से विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं पर असर हो रहा है। यह सब अमेरिका बहादुर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उल्टे सीधे फैसलों का असर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अब अमेरिका में भी बहुत ज्यादा आलोचना होने लगी है। अमेरिका की जानिब से ईरान पर नई पाबंदियों के खिलाफ अमेरिका और यूरोप से आवाजें उठने लगी हैं। अमेरिकी सीनेट में अपोजिशन लीडर नैन्सी पेलोसी और 2016 में विपक्षी राष्ट्रपति दल पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने भी ट्रंप की पॉलिसियों को मायूसकुन बताया है। वॉशिंगटन पोस्ट हर महीने डोनाल्ड ट्रंप के मिसलीडिंग और झूठे बयानात की तादाद बताता है। 26 अप्रैल को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने शासन के 827 दिनों में 10,000 झूठे और भ्रामक बयान दिए हैं। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आप
देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं की सच्चाई समझना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। अगर अब तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको फौरन मिल सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।